हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लिंक लिस्ट। और लास्ट वीडियो में गाइस हम लोगों ने डिस्कस किया था विद प्रैक्टिकल एरे लिस्ट के बारे में। यहाँ पे देख सकते हो सारे एग्जांपल हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर किए थे। ओके, लेकिन एरे लिस्ट से जुड़ी हुई कुछ चीजें और हैं जो आज की इस वीडियो में पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग लिंक लिस्ट की ओर मूव करेंगे। क्योंकि गाइस एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक बार एरे लिस्ट की फंक्शनैलिटी आप अच्छे से समझ जाते हो तो आपको लिंक लिस्ट ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा। बस अंतर इतना है गाइस कि आपको कब एरे लिस्ट के साथ जाना है, कब लिंक लिस्ट के साथ जाना है, ये आपको डिसाइड करना होगा, जो कि आज की इस वीडियो में पता चलेगा। कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे हमें समझ में आएगा कि लिंक लिस्ट के साथ कब जाना है, एरे लिस्ट के साथ कब जाना है। जब एक बार डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा इन दोनों का, तो आप इजिली इन दोनों में से किसी एक को पिक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो चलिए गाइस, सबसे पहले एरे लिस्ट के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा डेप्थ में चल के बात करते हैं। तो गाइस, जैसे कि मान लो कि ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था लास्ट वीडियो में। तो जैसे ये लाइन आप लिखते हो तो क्या होता है, एक्चुअली एक बैकएंड में 10 मतलब डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या होती है, 10 डिफॉल्ट कैपेसिटी, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एक इंटरनली एरे क्रिएट होता है डिफॉल्ट कैपेसिटी के साथ, विच इज 10 लेंथ का, राइट। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, लेट्स से गाइस यहाँ पे ओके, लेट्स से दिस वन। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो, ये मान लो कि हमारे पास एक एरे है, ठीक है, ये क्रिएट हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो LST4 था, ठीक है, यहाँ पे LST4 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, जो कि एरे लिस्ट है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है इंटेलिजे आइडिया पे, ये रहा। ओके, तो ये क्या करेगा, इसको रेफर करने लगेगा, राइट। और इसकी इंडेक्सेस दे देते हो। लेट्स से 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 8 एंड 9। 0 से 9 मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स ये स्टोर कर सकता है, 10 वैल्यूज। ओके, तो मान लो आपने ऐड मेथड्स का यूज करके एक एक एलिमेंट्स इसमें ऐड किया, 12 लाइक दैट, एंड एट द एंड 30। ओके, तो मैंने एक एक करके सारे एलिमेंट्स इसमें ऐड किया। अब क्या होगा गाइस कि अगर आप ध्यान से देखो, क्या है कि ये एरे जो थी, जो डिफॉल्ट कैपेसिटी के साथ क्रिएट हुई थी, वो पूरी फिल हो चुकी है, राइट। कल को मुझे लगा कि चलो भाई एक वैल्यू और ऐड करते हैं, विच इज मान लो मैंने कहा 100 एक एलिमेंट है जो कि हमें LST4 के अंदर ऐड करना है। अब LST4 की जो डिफॉल्ट कैपेसिटी थी वो क्या थी, 10, जो कि फुल हो चुकी है। अब इसके अंदर तो ऐड हो नहीं सकता है। तो इंटरनली क्या होता है गाइस कि एरे लिस्ट क्या करता है कि एक नया एरे क्रिएट करता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नया एरे क्रिएट करता है और उसमें क्या करता है, इन सारे एलिमेंट्स को कॉपी कर देता है एक एक करके, ठीक है। लेट्स से मैं इसमें कॉपी कर देता हूँ जल्दी से, 0, 3। इसको अब आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो, तो ये ऑटोमेटिकली एक नया एरे क्रिएट होगा, सारे एलिमेंट्स कॉपी होंगे इस नई वाली एरे में, और उसके बाद फर्दर ये इंसर्शन भी हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है गाइस, ये होने के साथ उसके बाद क्या होता है, उसके बाद गाइस क्या होता है कि एक्चुअली जो है ये जो है यहाँ से इसको आप रिफर नहीं करेगा, ये इसको रिफर करने लगेगा, राइट। इस नए वाले एरे लेंथ के साथ जो एरे क्रिएट हुआ उसको रिफर करेगा, और ये वाला जो है बेसिकली क्या होगा, फाइनली गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाएगा, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा बाद में। लेकिन क्वेश्चन ये है गाइस, ये जो एरे की लेंथ, जो नया एरे क्रिएट हुआ, इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि यूज होता है, वो है इंटरनली, राइट। सो दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला जो कि इंटरनली यूज होता है। यू कैन नॉट सी, यू कैन ओनली फील दैट। ओके, तो बेसिकली अगर इस केस में देखो तो क्या पहले इसको रेफर कर रहा था, इसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी थी, तो इसकी जगह डिफॉल्ट कैपेसिटी विच इज करेंट कैपेसिटी, जो कि यहाँ पे रख दो 10, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करो 3 से, डिवाइडेड बाय 2 और +1। अगर इसको यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 16 आएगा, राइट। तो बेसिकली कहने का मतलब है, यहाँ पे अगर इंडेक्स दे दो 0, 1, 2 एंड 15, यहाँ तक आपका बेसिकली एक एरे क्रिएट होगा। मतलब कि गाइस कहने का मतलब है, इसके बाद से ये यहाँ तक ही सिर्फ एरे रहेगा। इतनी बड़ी लेंथ की नई एरे क्रिएट होगी जिसको रेफर कर रहा होगा, ठीक है। कल को इसकी कैपेसिटी मान लो यहाँ तक पहुँच जाता और यहाँ पे समझ लो एलिमेंट कोई फिल हो चुका हो, इमेजिन करो यहाँ पे आ गया 200, ठीक है। अब नया जब कोई वैल्यू यहाँ पे फिर से ऐड होगा तो इसकी कैपेसिटी फिल हो चुकी है, तो अगेन इसकी जो करंट कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 16 × 3 डिवाइडेड बाय 2 + 1 इक्वल टू व्हाट एग्जैक्टली, आई थिंक 25, राइट। तो फिर से 25 एरे की लेंथ के साथ एक नया एरे क्रिएट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज अ
बेसिक नेचर जो कि इंटरनली बार बार होता रहता है। तो अगर आपको पहले से पता हो इनिशियल कैपेसिटी तो आप पहले से इनिशियलाइज कर दो, ताकि ये बार बार जो नई एरे की लेंथ के साथ एरे क्रिएट हो रहा बार बार, वो प्रोसेस ना हो। ठीक है, एक अगर जनरल आपको नंबर पता है कि इतनी कैपेसिटी एटलीस्ट रख देते हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है। अदरवाइज आप इसके साथ जा सकते हो, जिसकी वजह से यहाँ पे परफॉर्मेंस में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, स्लो हो जाता है। तो ये बेसिक था आपको समझाने का पर्पस, ये आपको उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स से जो रह गए थे वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। गाइस देखो, यहाँ पे सारे पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। नल इंसर्शन इज अलाउड, व्हाट डज इट मीन गाइस? सबसे पहले एक एक पॉइंट्स को कवर करते हैं। एंड यहाँ पे गाइस लेट्स से आपने नल कर दिया, तो कहने का मतलब गाइस ये है कि एक नॉन जेनरिक एरे लिस्ट जब होता है तो उस केस में आप एरे के अंदर नल वैल्यू भी रख सकते हो, मतलब नल वैल्यू इंसर्शन इज अलाउड। सो दिस इज अ बेसिक मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। बट यहाँ पे एक चीज देख लो गाइस, इसके अंदर ये इन टाइप का, ये स्ट्रिंग टाइप का, ये रेफरेंस मतलब नल टाइप की एक स्पेशल वैल्यू है, उस टाइप का है। तो मतलब यहाँ पे आप फ्लोट टाइप की वैल्यू भी रख सकते हो, डबल टाइप की वैल्यू रख सकते हो, ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू रख सकते हो। तो मतलब कहने का मतलब है ये हेट्रोजीनियस वैल्यूज को भी स्टोर करता है। तो यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ 9th पॉइंट पे लिख रखा है मैंने, इट कैन स्टोर हेट्रोजीनियस वैल्यूज इन नॉन जेनरिक एरे लिस्ट। जेनरिक में तो बेसिकली आपको टाइप बताना होता है, जिसकी वजह से आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू, जैसे यहाँ पे तो स्ट्रिंग वैल्यू ही इसके अंदर पुट कर सकते हो, लेकिन नॉन जेनरिक में हेट्रोजीनियस भी वैल्यू से स्टोर कर सकते हो। नल वैल्यू इंसर्शन इज अलाउड, जो कि आपको पॉइंट समझ में आ गया। एरे लिस्ट हैविंग डिफॉल्ट कैपेसिटी विच इज 10, जो कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था विद प्रैक्टिकल। और यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें जो एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पे पॉइंट लिखा है, इनलार्ज द डिफॉल्ट कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बाय एडिंग द वैल्यू। मतलब डिफॉल्ट कैपेसिटी से जैसे रीच करेगा उसके बाद जैसे नई वैल्यू ऐड करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, एरे लिस्ट क्रिएट अ न्यू एरे विथ अनदर वैल्यू ऑफ द लेंथ, राइट। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो 4th पॉइंट है गाइस, नॉट गुड फॉर फ्रीक्वेंट चेंजेस लाइक रिमूव ऐड एट स्पेसिफिक इंडेक्स। इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने एक्सप्लेन किया था बट स्टिल थोड़ा सा इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका मतलब गाइस क्या है, 70, ठीक है। तो गाइस मुझे कल को लगा कि नहीं यार, मुझे जो है इमेजिन, और यहाँ पे बाकी भी एरे की लेंथ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट कैपेसिटी 10 होगी ना, यहाँ पे भी एरे है, लेट्स से कि यहाँ से करते 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 9th इंडेक्स तक है, इमेजिन करो, ठीक है। तो ये एक एरे है। अब इसमें क्या होगा कि मान लो कि एक नई वैल्यू हमको ऐड करनी, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडेक्स पे या फिर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडेक्स से कोई एलिमेंट से वैल्यू डिलीट करना। इमेजिन करो, मान लो मैंने कहा इस 2th इंडेक्स पे, मतलब 2 सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है, 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वहाँ पे एक्चुअली हम कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं। तो होता क्या इंटरनली कि एक्चुअली क्या होगा कि ये वाला जो एलिमेंट है खिसक करके, मतलब शिफ्ट होकर के 3rd इंडेक्स पे जाएगा, और जो 17 पे है ये यहाँ पे आएगा। तो एक्चुअली में इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होगा, 17। तो मतलब गाइस अगर आप देखो ध्यान से, ये हो गया 3 इंडेक्स, ये हो गया 4th इंडेक्स। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो 3 पे था वो 4th पे चला गया, जो 2 पे था वो 3 पे आ गया है, और जो 2 पे था उस पर नई वैल्यू आपने इंसर्ट कर दी। इसी तरह से जब रिमूव करते हो गाइस, तो लेट्स से मेरे को ये रिमूव करना है, तो क्या होगा गाइस, वापस से खिसक के ये यहाँ पे आएगा और ये वापस खिसक के यहाँ पे आएगा, तो अगेन आपको यही एरे मिल जाएगी। तो मतलब ये नंबर ऑफ जो शिफ्टिंग होती है ना, इसकी वजह से जो एरे लिस्ट की वो परफॉर्मेंस डाउन होती है, राइट। और इस वजह से यहाँ पे जो मैंने पॉइंट मेंशन कर रखा है वही पॉइंट है, नॉट गुड फॉर फ्रीक्वेंट चेंजेस लाइक रिमूव एंड ऐड, और यू कैन से इंसर्ट एट स्पेसिफिक इंडेक्स। अगर आपको लग रहा है कि बार बार चेंजेस अप्लाई करना है तो इसलिए उस केस में आपको एरे लिस्ट के साथ नहीं जाना चाहिए, उस केस में आपको किसके साथ जाना चाहिए, लिंक लिस्ट के साथ जाना चाहिए, जो अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। फॉर सर्चिंग पर्पस इज गुड, बट एरे लिस्ट यूज बिहाइंड एरे, ये मैंने पॉइंट कवर कर दिया था, इट्स नॉट सिंक्रोनाइज या इट्स नॉट अ थ्रेड सेफ, राइट। रैंडम एक्सेस इज पॉसिबल बेस्ड ऑन इंडेक्स, बिकॉज आप बिगो वन टाइम में आप किसी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। लेट्स से गाइस आपको किसी वैल्यू को एक्सेस करना, तो आप कैसे करोगे, एन टाइम में जो है वैल्यू को आपको फेच करके दे देगा। तो दिस इज वेरी ब्यूटी ऑफ यू कैन से एरे लिस्ट, राइट, जो कि इम्प्लीमेंट करता है रैंडम एक्सेस इंटरफेस, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाता है, जो कि इंटरनली अगर मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो रैंडम एक्सेस, और यहाँ पे डिफॉल्ट रूप से क्लोनेबल और सीरियलाइजेबल इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट कर रखा है, जो कि यहाँ पे मैंने पॉइंट भी कवर कर रखा है, implement clonable serializable interface also।
नाउ गाइस अब बात करते हैं लिंक लिस्ट, जो काफ़ी सिंपल है गाइस यहाँ पे। तो लेट्स से मैं इसको ओपन करता हूँ, इसके अंदर भी वही लगभग सारे पॉइंट सिमिलर हैं, बट यहाँ पे अब ये डिफरेंस अगर आप रीड कर लेते हो तो आपको समझ में आएगा। लिंक लिस्ट जो है जस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक लिंक एरे लिस्ट, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बात करूँ जो कि फर्स्ट नोड को रिफर करता है। और ये जो नोड होते हैं ना, ये 3 तरह की चीज़ों को कंटेन करते हैं। एक पी मतलब प्रीवियस नोड का एड्रेस, और एन फॉर नेक्स्ट नोड का एड्रेस, और यहाँ पे एक्चुअली आपका डेटा होता है, लेट्स से 25 डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे 300 स्टोर होगा, इसका अगर मान लो 100 है तो यहाँ पे 100 होगा, राइट। तो इस तरह से ये एक दूसरे का एड्रेस कंटेन करते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि इंटरनली ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट किया जाता है, राइट। तो इसकी ब्यूटी ये है गाइस कि इसमें किसी भी नोड को ऐड करना, डिलीट करना, रिमूव करना, इट्स वेरी वेरी इजी, राइट। जबकि आपने देखा कि एरे लिस्ट में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, जितनी बार भी आप कोई नया एलिमेंट ऐड करते हो, डिलीट करते हो, तो नंबर ऑफ शिफ्टिंग लगती है वहाँ पे, तो जिसकी वजह से परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। अगर लेट्स से गाइस मैंने बोला कि एक नया एलिमेंट्स ऐड करना है यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स पे, सेकेंड इंडेक्स मतलब इसको आप यहाँ से ऐसे इंडेक्स 102, एक्चुअली ये नोड होते हैं, ये मेमोरी में अलग अलग लोकेशन पे कनेक्ट होंगे, लेकिन इसको कैसे मेमोरी की जो एड्रेस है उसकी वजह से इसको एक दूसरे को रेफर करते हैं। ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर नहीं होते। दिस इज ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट जो है कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर नहीं होता है, बल्कि एरे लिस्ट कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे लेट से मैंने 1th इंडेक्स पे कोई नया एलिमेंट ऐड करना है, तो गाइस क्या होगा, एक नया एरे ऐसे कुछ क्रिएट होगा। ये अब यहाँ पे रेफर नहीं करेगा, ये वाला इसको रेफर करने लगेगा, ये इसको रेफर करने लगेगा, और ये जो है इसको रेफर करने लगेगा, और ये जो है इसको रेफर करने लगेगा। सो दिस इज अ थिंग, राइट। तो यहाँ पे इसका चला आएगा एड्रेस, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, तो ये प्रीवियस हो जाएगा, ये नेक्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ एक बार में ही वैल्यू आपने ऐड कर दी, तो यहाँ पे कोई भी शिफ्टिंग की जरूरत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐड करना, रिमूव करना, इट्स वेरी इजी। लेकिन अगर किसी वैल्यू को आपको सर्च करना, फाइंड करना है, तो 0 से स्टार्ट होगा। अभी ये 1 बन चुका है, ये 2 बन चुका है, ये 3 बन चुका है, राइट। तो स्टार्टिंग आपको यहाँ से करनी है, फिर मतलब कि 1 2 3 4 लाइक मतलब ट्रेवर्स होगा, सीरियल होगा, मतलब रैंडम एक्सेस नहीं है कि लेट्स से कि बिगो ऑफ थ्रू आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो इन दिस सिनेरियो, लेकिन एरे लिस्ट में निकाल पा रहे थे। तो कहने का मतलब है सर्चिंग के सिनेरियो में एरे लिस्ट बढ़िया है, लेकिन सर्चिंग के सिनेरियो में लिंक लिस्ट खराब है, और ऐड और इंसर्शन के सिनेरियो में एरे लिस्ट खराब है, लेकिन लिंक लिस्ट अच्छा है, राइट। ठीक है, उसके बाद 5th पॉइंट है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, इट कैन स्टोर हेट्रोजीनियस वैल्यूज इन नॉन जेनरिक लिंक लिस्ट, मतलब कि ये भी आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस। तो गाइस यहाँ पे भी देख सकते हो हेट्रोजीनियस अलाउ है, और सिंपली यू कैन सी हियर गाइस। ओके, अगर मैं सॉर्ट करता हूँ लेट्स से LST। अच्छा गाइस, एक चीज़ और लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि लास्ट वीडियो में मैंने एरे लिस्ट के अंदर यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी, जैसे लूप के थ्रू मैंने करके दिखाया था। तो क्या हो रहा था कि मैंने बोला था कि भाई ये जो है इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व करता है। इंसर्शन ऑर्डर का मतलब जैसे ही उस पर्टिकुलर रेफरेंस वेरिएबल को अगर आप प्रिंट करते हो, उसमें आपको अगर एज इट इज दिख रहा है, जिस ऑर्डर में आपने ऐड किया, जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स ऐड किए अपनी लिस्ट के अंदर, उसी ऑर्डर में अगर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, इट मीन्स दैट कि इंसर्शन ऑर्डर आपका प्रिजर्व होता है इस पर्टिकुलर लिस्ट में। आप देख सकते हो गाइस, सबसे पहले मैंने प्रोग्राम ऐड किया था, फिर 55 फिर नल, तो मतलब एरे लिस्ट भी आपका इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं जल्दी से, कुछ इंपॉर्टेंट जो फ्रीक्वेंट ऑपरेशन है लाइक दिस। तो लाइक गाइस, जैसे कि आपको कोई एलिमेंट ऐड करना तो ऐड मेथड यूज करना है, और कोई मेथड गेट करना तो ऑफकोर्स गेट। यहाँ पे देख सकते हो इंडेक्स अगर पास करोगे तो गेट मिल जाएगा। लेट्स यहीं पे करके दिखा देता हूँ। पर्टिकुलर इंडेक्स पे लेट्स से मैंने कहा 1th इंडेक्स पे जो कि 55 पड़ा हुआ है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कि 55 आ गया। ठीक है, तो ये गेट करने का तरीका है। और गाइस, अगर आपने रिमूव करना किसी एलिमेंट को, तो रिमूव ऑब्जेक्ट, जैसे कि ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक वैल्यू आपको पास करनी होगी, जैसे 55 आप पास करोगे तो, या फिर प्रोग्राम पास करोगे तो रिमूव हो जाएगा। अगर इंडेक्स के थ्रू आपको डिलीट करना है तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडेक्स बताना होगा, तो इंडेक्स के थ्रू रिमूव हो जाएगा। अगर कोई नया ऑब्जेक्ट पुश करना है, लेट्स से ऐड करना है, तो लेट्स से यहाँ पे 75, तो आपका ये ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा गाइस। ठीक है, पुश करोगे गाइस, तो लेट्स से इनको मैं कमेंट कर देता हूँ इन वाले को, एंड फिर रन करते हैं गाइस, तो आप देखोगे 75 ऐड हो जाएगा। तो देख सकते हो गाइस, लेकिन एक चीज़
देख रहे हो गाइस, यहाँ पे पुश हुआ कहाँ पे हुआ है, पहले एलिमेंट पे, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे, राइट। और गाइस यहाँ पे जैसे रिमूव फर्स्ट, मतलब रिमूव फर्स्ट क्या करेगा, पहला एलिमेंट कौन सा है 75, तो 75 मतलब रिमूव कर देगा 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट को। अगर आपको लास्ट इंडेक्स का वैल्यू रिमूव करना है तो रिमूव लास्ट होगा, यहाँ पे रिमूव लास्ट। जैसे कि यहाँ पे रिमूव फर्स्ट कर देते हैं, पहले करके दिखा देता हूँ। रिमूव करने के बाद उसके अंदर प्रोग्राम 55 नल ही होगा, राइट, यू कैन सी हियर, ठीक है। रिमूव कर दिया गया। उसके बाद अगर आपको लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है तो ऑफकोर्स यहाँ पे रिमूव लास्ट एलिमेंट कर दो, जैसे कि ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूव जब होगा लास्ट तो इतने एलिमेंट्स आपको शो होंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इस बार क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। नल इस बार रिमूव हो जाएगा, तो रिमूव लास्ट। यहाँ पे ऐड ऑल, जैसे कि लास्ट वीडियो में जैसे कि ऑलमोस्ट एरे लिस्ट में जैसे वैसे ही है गाइस। ऐड स्पेसिफिक इंडेक्स पे किसी एलिमेंट को ऐड करना, यू कैन ऐड, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोग्रामर ऐड हो गया, राइट। इसी तरह से गाइस यहाँ पे कुछ और मेथड जैसे कि LST, यहाँ पे ऐड फर्स्ट हो गया, ऐड लास्ट हो गया। क्लियर करना है तो कर सकते हो। कंटेन्स मतलब कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग में जैसे प्रोग्रामर आप पास करोगे तो ये लेट्स से कि यहाँ पे प्रोग्रामर पास करोगे तो ये बताएगा इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है, लाइक दिस। तो कंटेन होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, जो कि मैंने एरे लिस्ट में भी दिखाया था। उसी तरह से गाइस यहाँ पे एंड गेट फर्स्ट नोड आपको निकालना है तो इन दोनों मेथड का यूज़ कर सकते हो। लास्ट नोड इससे मिलेगा, फर्स्ट नोड इससे मिलेगा, ठीक है। और इंडेक्स ऑफ वही मैंने जो कि एरे लिस्ट में बताया था, सिमिलर है यहाँ पे भी। लास्ट इंडेक्स ऑफ सिमिलर है गाइस, जैसे कि एरे लिस्ट में डिस्कस किया था। यहाँ पे प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा, मुझे पता वीडियो के लिए बड़ा हो जाता है गाइस, राइट। उसके बाद अगर नहीं देखी वो वीडियो पहले देख लेना गाइस, राइट, ओके। और उसके बाद गाइस यहाँ पे पोल मेथड है, पोल फर्स्ट मेथड है, लास्ट मेथड है। अच्छा, ये पोल और पोल फर्स्ट मेथड और पोल लास्ट मेथड ये क्या है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो पुश पॉप मेथड है। इंटरनली ये स्टैक को भी यूज़ करता है, स्टैक क्यू का मदद से, ठीक है, लिंक लिस्ट। तो इसलिए यहाँ पे पॉप पुश आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस यहाँ पे पोल ना जस्ट सिमिलर टू रिमूव मेथड है। पोल इज जस्ट सिमिलर रिमूव मेथड एंड पोल फर्स्ट इज जस्ट सिमिलर, ये भी क्या करेगा, रिमूव फर्स्ट नोट करेगा। और पोल लास्ट जो है रिमूव लास्ट नोट करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लास्ट नोट को रिमूव करता हूँ तो मतलब कि ये 55 रिमूव हो जाएगा। अच्छा, या यू कैन सी हियर गाइस 55 चला गया। तो पोल लास्ट का यूज़ कर सकते हो। पोल के थ्रू इनी फर्स्ट वैल्यू रिमूव होगी, पोल के थ्रू फर्स्ट वैल्यू रिमूव होगी, ठीक है, ठीक है। लास्ट ऑकरेंस भी निकाल सकते हो, सेट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर रिप्लेस करना है। एंड फर्दर गाइस यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो गाइस यहाँ पे ओके, जस्ट मिनट, ये रन किया गाइस तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो जावा हो गया, प्रोग्रामर की जगह जावा हो गया। तो इस तरह से गाइस एक मेथड टेस्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी इसमें है नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है लिस्ट लिस्ट में। अगर एरे लिस्ट की फंक्शनलिटी समझ में आ जाती तो लिस्ट और ऑलमोस्ट एरे लिस्ट लिंक लिस्ट समझ में आ जाए। बट हमेशा याद रखना अपने माइंड में कि इनका कब यूज़ करना। इनकी रिक्वायरमेंट है लेट्स से कि आपको बहुत ज़्यादा सर्चिंग है, बार बार आपको फ्रिक्वेंटली सर्च करना पड़ रहा है एलिमेंट्स को, तो यू कैन गो विद एरे लिस्ट। ऐसा अगर आपके प्रोजेक्ट में कहीं देखने को मिलता है। अदरवाइज अगर आपको लगे कि नहीं हमें बार बार हमें कहीं किसी एलिमेंट को ऐड करना, चेंजेस करने, अलॉट ऑफ चेंजेस अप्लाई हो रहे हैं वहाँ पे, तो आपको बेसिकली वहाँ पे आपको आपका लिंक लिस्ट यूज़ करना चाहिए। ओके गाइस, सो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।